सो सैकेंड क्वेश्चन है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ following are the conditions for selecting accounts manager in an organization ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਵੀ ਹੈ be a graduate in commerce with minimum 55% marks ठीक है सो फर्स्ट कंडीशन जो है वो है ग्रेजुएट किहदे विच कॉमर्स कितने मार्क्स 55% मार्क्स क्या क्लियर हो गया सेकेंड कंडीशन की है बी ए पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 50% मार्क्स सो पोस्ट ग्रेजुएट किहदे विच होना चाहिए कॉमर्स कितने परसेंट मार्क्स चाहिए है 50% मार्क्स दैट द सेकंड कंडीशन थर्ड है हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस of at least 3 years in accounts department in organization थर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या है हुणे नहीं पता वो किसी भी क्वालिफिकेशन तो बाद ਉਹਦਾ वर्क एक्सपीरियंस हो सकता है क्या समझ रहे हो कि नहीं सो वर्क एक्सपीरियंस कितने ईयर्स ਦਾ 3 years एटलीस्ट 3 years एक घट्टो घट्ट होना चाहिए इन्ना अच्छा ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ फोर्थ की है not less than 25 years and not more than 35 years old as on 1/5/2008 ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 1/5/2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਉਹ 25 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ 25 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ 35 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਜੇ 25 ਸਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇੱਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 98 उस तो फिर 10 साल कटे हुए 88 उस तो पहला 5 साल कटे तो हो गया 83 सो बेसिकली वो 1/5/1983 तो पहला बॉर्न होना चाहिए जे आप तो 10 साल होर कट दीए तो 35 साल का हो जाएगा 1/5/1973 तो बाद बॉर्न होना चाहिए कुछ समझ आ रहा है कि नहीं सो फोर्थ जी कंडीशन है एज सॉरी इत्थे ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 1/5/1983 ਤੋਂ 1973 क्या क्लियर हुआ फिफ्थ कंडीशन की है have secured at least 40% marks in selection process so 40% के होने चाहिए selection process ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 40% in case if a candidate satisfies all the other criteria except so ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੇ criteria ਉਹ accept satisfy ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ except a second ਛੱਡ ਕੇ above but has work experience of at least 4 years as assistant account manager in an organization his or her case is to be referred to GM accounts of the organization 4 years work experience ठीक है जो second qualify नहीं करता means post graduation नहीं है फिर आप किहनूं रेफर करांगे फर्स्ट कंडीशन नूं इंप्लीमेंट करांगे ठीक है वो को 4 years का की है एक्सपीरियंस देन आप किहनूं रेफर कर देना है अकाउंट्स GM अकाउंट्स नूं रेफर करना है किहनूं रेफर करना है सो GM अकाउंट्स सब कंडीशन दूसरी की है बी थर्ड above but has successfully completed CA ICWA and the case is to be referred to the director फाइनेंस सो थर्ड जे कन्फर्म नहीं है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years का जे नहीं है बाकी सारी चीज़ हैगी है पर जे उन्हें की क्लियर किया हुआ है बी तो सक्सैसफुली उन्हें कंप्लीट किया हुआ है CA ICWA केस रेफर किया जाएगा डायरेक्टर फाइनेंस सो CA ICWA case is to be referred to director
फाइनेंस। क्या क्लियर हो गया? सो दीज आर द कंडीशंस जो आप चेक करांगे सारियां। एम आई क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेने कि ये सारी कंडीशंस समझ आती हैं कि नहीं। यस। सो अगेन वही सेम होएगा, फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन आप बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द कंडीशन सब कंडीशंस, जो भी कंडीशन सब कंडीशन दिता है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फॉलोइंग ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ फॉलोइंग कैंडिडेट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, डिसीजन लवांगे। यू आर नॉट टू अज्यूम एनीथिंग अदर देन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ईच केस। ठीक है। सो फर्स्ट आंसर कितना देना है, नॉट एडिक्वेट टू टेक अ डिसीजन। सेकंड आंसर इज टू रेफर करना है जीएम अकाउंट्स। थर्ड डायरेक्टर फाइनेंस। फोर्थ नॉट टू बी सिलेक्टेड। फिफ्थ केस है सिलेक्टेड का। क्लियर हो रहा है? फर्स्ट केस है अभिनव चतुर्वेदी इज ए कॉमर्स ग्रेजुएट विद 60% marks, has been working in accounts department in an organization for past 4 years after completing his post graduation. कॉमर्स ग्रेजुएट है 60% मार्क्स ना, 60% मार्क्स ना कॉमर्स ग्रेजुएट है, सही है। वर्क एक्सपीरियंस 4 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦ कॉमर्स विद 55% मार्क्स, कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स ने कवर की। ये भी क्लियर हो गया, यस और नो। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਏਜ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਜ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰਨ ਹੈ, 1980 ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 83 ਤੋਂ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ next he has been working as a okay he has secured 45% marks in selection process। बिल्कुल जी 45% marks in selection process, ये भी clear है। सो ये पर्सन का आंसर की होएगा फिफ्थ, क्योंकि ये सारियां कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो आंसर की होएगा इज टू बी सिलेक्टेड। ये क्लियर हो गया, पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड। कंफ्यूजन है कोई? नेक्स्ट है Abhinav Sinha was born on 12th April 1979। So 1979 बिल्कुल 79 ਤੇ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ठीक है, एज क्लियर होगी। He has been working as accounts assistant account manager in an organization for the past 5 years after completing his post graduation in commerce with 40% marks। 5 years का एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन 40%, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं क्लियर हुई होती। 55% मार्क्स इन बोथ सिलेक्शन प्रोसेस एंड ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। सिलेक्शन प्रोसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚ ਵੀ 50, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 50% ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 5 ਇਅਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋ ਦਾ 5 ਇਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, accounts manager, assistant account manager in an organization for the past 5 years after completing post graduation। yes or no? so 5 year ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ 4 year ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? GM ਅਕਾਊਂਟਸ। ਸੋ GM ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। yes or no? थर्ड क्वेश्चन की है, सीमा शासीन has secured 60% marks in graduate in commerce। 60% ग्रेजुएशन क्लियर हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्लियर हो गई 55, 50% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस भी कंफर्म हो गया, 78 एज भी कंफर्म हो गई। यस और नो? एज भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी, सिलेक्शन प्रोसेस भी, सॉरी एज भी सी, ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस रह गया बस। She has successfully completed her CA। She does not have any work experience। और को वर्क एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट CA सक्सेसफुली कंप्लीटेड है, सो दैट मीन्स ये तो फिर सही हो गया। सो किनू रेफर करांगे? डायरेक्टर फाइनेंस। डायरेक्टर फाइनेंस वाला ऑप्शन किहड़ा सी? थर्ड। ये समझ आंदा है? ये थर्ड बन जाएगा केस। फर्स्ट सीगा 5, सेकंड सीगा सेकंड एंड थर्ड सी थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन की है, निर्मला सावंत बॉर्न है 1981, सो एज क्लियर है। ठीक है, she has been working as an accounts department in organization after completing his post graduation in commerce।
ਤੇ she ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ his ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ her post graduation in commerce with 65% marks, 50% marks in selection process। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੌਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਮਰਸ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਏਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੋਰ। ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਔਨ 3 ਮਈ 1979, ਏਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ 73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, 83 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਕਿਉਰਡ 42% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 40, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਏਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। हैज़ बीन वर्किंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है जी, वर्क एक्सपीरियंस भी होएगा, 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाद 62% ना, तो 54% ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 54% ग्रेजुएट इन कॉमर्स आ पोस्ट ग्रेजुएशन है बट आ नहीं होया, फिर ये समझ रहे हो, एक्सपीरियंस भी है बट आ नहीं होया, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਨਾ। 54 ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, 54 ਹੀ ਸੀਗਾ, 54% ਇਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਮਰਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 'ਚ 54% ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 4th। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 6 क्वेश्चन डील करते हैं। Prabir has secured 58% marks in his graduation, 58% marks and 53% marks in post graduation in the commerce। 58 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, 53 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਏਜ ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। वर्किंग असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स फॉर द पास्ट 4 years आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, बिल्कुल ही हैज सिक्योर्ड 44% इन सिलेक्शन प्रोसेस, ते एज की है 77 च बॉर्न है, सो एज 77 बॉर्न है भी क्लियर होंगे। वर्क एक्सपीरियंस ओको है सिलेक्शन प्रोसेस च भी ओको 40 तो उपर सीगा, 44 सीगा। असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर ही है, वर्क कर रहे, बिल्कुल सही। सो सारियां कंडीशंस फुलफिल होंदियां, ते सारियां कंडीशंस जे फुलफिल होंदियां होण ते आपां की आंसर टिक करांगे, 5th। की क्लियर हो रहा है, यस। 7th क्वेश्चन की है, नेहा देव was born on 8th February 1976. She has been working in accounts department organization for the past 3 years after completing her post graduation in commerce with 53% marks। पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्लियर है, वर्क एक्सपीरियंस भी क्लियर है, तो एज भी क्लियर है। क्या क्लियर है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी क्लियर है, वर्क एक्सपीरियंस भी क्लियर है, तो एज भी क्लियर है। हुण सिलेक्शन ते ग्रेजुएशन रह गया। 57% marks in graduation, ते appearing in selection process, she appeared in selection process। ग्रेजुएशन तो क्लियर है, अपेयर्ड इन सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस अपेयर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि 40% मार्क्स आ गए कि सानू पता लगा उस मार्क्स किन्ने। सो की सानू होर इन्फॉर्मेशन चाहिए है हले डिसीजन लैन दे लई, यस और नो। सो आपां की टिक करांगे, की टिक करांगे आपां, डाटा इनएडिक्वेट। 8th क्वेश्चन चेक कर लेने। सुधा गोस्वामी वॉज बॉर्न ऑन 19 अक्टूबर 1982। 82 मीन्स 83 तो पहला है, ठीक है, बिल्कुल सही है। शी हैज़ बीन वर्किंग एज अकाउंट मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 5 years आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विद 60% मार्क्स, ठीक है जी। 60% मार्क्स ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 years ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, 5 years, मतलब ਉਹਦੀ एक्सपीरियंस क्वालिफाई करता है। क्या समझ आ रहा है, with 60% marks completing her graduation in commerce, 60% marks। she has secured 50% marks in selection process। selection process च कितना है ਉਹਦਾ
60% ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 82 ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 4 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਕੋ 4 ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਈਅਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ? 5 ਈਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ 5 ਈਅਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਜੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? 9th ਹੈ, Francis D'Souza Costa has secured 60% marks in both graduation, post-graduation in commerce, 45% marks in selection process. So, आ तीनों तक क्लियर हो गए, एज ते एक्सपीरियंस रह गया। Successfully completed, he was born on 1980. Age clear हो गई, successfully completed ICW after his graduation. He was been working in the accounts department of organization for the last 1 year. ठीक है, ICWA. So एक्सपीरियंस नहीं ਉਹਦਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਜ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। एक्सपीरियंस 1 ईयर ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਟ ICWA ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ डायरेक्टर फाइनेंस को भेज देंगे ਉਹਨੂੰ। थर्ड आंसर ਕੀ समझ आता है? 10th क्वेश्चन है, Prathama Sen Gupta has secured 55% marks in post graduation in commerce and 45% marks in selection process. Graduation ही दस है ना? 55% marks in post graduation in commerce, 55% marks in post graduation commerce, 45% marks selection process। दो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। Born है 81, एज क्लियर हो गई। वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द पास्ट 4 years आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, बिल्कुल ये भी क्लियर है। आ भी क्लियर है, बॉर्न भी क्लियर है। ग्रेजुएशन बारे नहीं दसिया। वर्किंग अकाउंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 4 years आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन नहीं ना दसिया। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? ग्रेजुएशन बारे चेक कर लेने जो दसिया था। ओके, शी हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, 50% ग्रेजुएशन है। सो बट सानू ग्रेजुएशन च किन्ने चाहिए सी, बट ये किन्ने है 50, दैट मीनस ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई तो उस 50% है, ये कोई सब कंडीशन भी है नहीं। तो जे आ ऑप्शन ही कैंसल हो जाती है तो फिर आप की आंसर टिक करांगे? 4th, नॉट टू बी सिलेक्टेड, ऑप्शन ही नहीं हैगी। बाकी उन कंडीशंस भावें फुलफिल भी होन बट ओदा कोई फायदा नहीं। सो जो ऑप्शन रहेगी साढ़े को आंसर है 5 2 3 1 4 5 1 2 3 4, 5 2 3 1 4 5 1 2 3 4। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो ये साढ़े आंसर है।